हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे गीता के 11वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 11वें अध्याय का अवलोकन प्रारंभ किए हैं और इसका लगभग 7 विभागों में विभाजन किया जाता है। और हमारे 3 विभाग पूर्ण हुए हैं और चौथे विभाग में हमने पदार्पण किया है। पहले विभाग में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से अनुरोध करते हैं विश्वरूप दिखाने के लिए। दूसरे विभाग में हमने देखा था कि भगवान वर्णन करते हैं अर्जुन को कि तू क्या देखेगा इसमें। और तीसरे विभाग में संजय के द्वारा वर्णन किया गया कि विश्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा। और चौथा विभाग अभी चल रहा है हमारा 15 से 31, जिसमें अर्जुन विश्वरूप दर्शन का अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से विश्वरूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं। तो लगभग इसके पश्चात 15 से 18 ये जो 4 श्लोक है, इसमें भगवान की स्तुति करते हैं अर्जुन। तो इसके 2 श्लोक हमने पिछले सत्र में देखे थे, आज हम लोग 2 श्लोक देखेंगे। तो पिछले सत्र में हमने जो 2 श्लोक देखे थे उसका एक छोटा सा रिकैप हम करेंगे, जिसमें अर्जुन ने कहा था, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देव, विश्वरूप को पुकारते हुए अर्जुन कह रहे, हे देव, तव देहे पश्चामि, मैं आपके देह में देख रहा हूँ। क्या क्या देख रहा हूँ उसका पूर्ण सूचीबद्ध वर्णन करते हैं। सर्वान देवान सर्वप्रथम, मैं समस्त देवों को देख रहा हूँ। सारे देव, इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, सारे देव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ भूत विशेष संगान, समस्त जीवों के अलग अलग समुदाय दिख रहे हैं। सारे जलचर प्राणी, समस्त पशु पक्षी, समस्त योनियां वहां पर दिख रही है। और इतना ही नहीं, कमलासनस्तम ब्रह्मांडम, इन सबके स्रोत, इन सबको सृजन करने वाले ब्रह्मा जी जो कि कमलासन के ऊपर बैठे हुए हैं, वे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा था गर्भदक्षाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का निवास होता है और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं। तो उनको भी मैं देख रहा हूं, ऐसे अर्जुन कहें। ईशम, ईशम का हमने देखा था शिव जी। तो मानो कैलाश पर्वत पर जो शिव जी है उनको भी अर्जुन देख रहे थे। उनके साथ साथ सर्वान ऋषिंश्च, समस्त ऋषियों को, फिर देवर्षि नारद हो गए, फिर ब्रह्मर्षि हो गए, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि, इन सबको देख रहे थे अर्जुन। और दिव्यान उरगान, दिव्य सर्पों को भी जो है अर्जुन देख रहे थे, जो पाताल लोगों में जिनके मणियों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, उन्हें भी अर्जुन देख रहे थे। तो हमने देखा कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ जो है वो अर्जुन देख रहे थे। और भगवान के लिए अर्जुन ने देव शब्द का प्रयोग किया है, हे देव। अभी तक अर्जुन भगवान को सखा मान रहे थे और कृष्ण, यादव, गोविंद, माधव, मधुसूदन ऐसे नामों से वो पुकारते। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इस श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक 11वें अध्याय के, अर्जुन अभी इन नामों को नहीं पुकारेंगे, बल्कि देव, देवेश, जगन्निवास, विष्णु, महात्मा, महान, विश्वेश्वर, विश्वरूप ऐसे नामों से पुकारते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल पर स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, उनको देख रहे थे। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक स्थान ही बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान की
कृपा से ही संभव हो सका। तो भगवान की कृपा थी, इसलिए ये सब संभव हो रहा था। और ये जो पूरा ब्रह्मांड हम लोग देखते हैं, 4 बिलियन माइल्स जो इसका डायमीटर है, इतना विशाल ब्रह्मांड, और इसमें सब स्थित जो लोग, सब प्राणियों का समूह है, सब था। ये सब अर्जुन एक जगह पर देख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में बहुत बड़ी फाइल है उसको जिप फाइल में कॉम्प्रेस करके थोड़ा सा रख देते हैं, तो ऐसा कॉम्प्रेस्ड यूनिवर्स नहीं था वो पूरा वैसे के वैसा, लेकिन एक स्थान पर, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्रदान की थी भगवान ने। तो ऐसे अर्जुन देख रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सब एक जगह बैठ के देखेगा तो व्यक्ति कितना आश्चर्य व्यक्त करेगा। और क्या क्या देख रहे थे अर्जुन, आगे श्लोक में, 16वें श्लोक में अर्जुन ने बताया था। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, त्वाम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूँ। कैसे है आप? अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम, आपके कई सारे हाथ है, कई पेट है, कई चेहरे है, कई नेत्र है। सर्वतः अनंत रूपम, मैं सब जगह देख रहा हूँ, आपको ही देख रहा हूँ, आपके एक अनंत रूप है। तब न अंतम न मध्यम न आदिम, आपका आदि क्या है, मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और इसके लिए हमने एक चित्र देखा था विश्वरूप का, बीबीटी का, जिसमें इसका आदि मध्य और अंत कहाँ है हम नहीं देख सकते। और भगवान के लिए जो प्रयोग किए थे अर्जुन ने शब्द, उनको भी हमने देखा था। हे विश्वेश्वर, यानी विश्व से ईश्वर इति विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के जो ईश्वर है उन्हें विश्वेश्वर कहते हैं। और दूसरा वे विश्वरूप कहते हैं, विश्वम रूपम यस्य सह विश्वरूप, संपूर्ण विश्व ही जिनका रूप बन गया है वे है विश्वरूप। तो अर्जुन अभी प्रारंभिक प्रार्थनाओं को अर्पण कर रहे हैं, मैं क्या क्या देख रहा हूं उनका वर्णन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए अगले 2 श्लोक हम लोग देखेंगे अर्जुन क्या देख रहे हैं। 17वां श्लोक इस प्रकार से है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। तो हम लोग इसका पद विभाग देखते हैं। एक एक शब्द को हम लोग दो दो बार दोहराएंगे। आप सब दोहरा यस सकते प्रभु हैं। जी। दिव्य कृष्ण, यू आर देयर। यस प्रभु जी। आवाज। अ, अभी आ रही है प्रभु जी। जी। किरीटिनम, किरीटिनं किरीटिनम, किरीटिनं कदीनम, गदिनं कदीनम, गदिनं चक्रिणम, चक्रिणं चक्रिणम, चक्रणं च, च च, च तेजोराशिम, तेजोराशिं तेजोराशिम, तेजोराशिं सर्वतः, सर्वतः 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 दीप्तिमन्तम्, दीप्तिमन्तं दीप्तिमन्तम्। दीप्तिमन्तं यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, सर्वतो दीप्तिमन्तम् सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि, पश्यामि 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 त्वां, त्वां 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 दुर्निरीक्षम्, दुर्निरीक्ष्यं दुर्निरीक्षम् दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, समन्तात् 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 दीप्तानलार्कद्युतिम्, दीप्तानलार्कद्युतिं दीप्तानलार्कद्युतिम् दीप्तान दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्, अप्रमेयम् अप्रमेयम्। अप्रमेयम् संपूर्ण श्लोक लेंगे एक एक बात के साथ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। उत्तम, थैंक यू।
संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किरीटिनं कि- गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। उत्तम। हरे कृष्ण, दंडवत। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किरीटम किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम्। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच। नागवेणी माता जी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्व तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्यां समन्ताद् दीप्ति नलार्कद्युतिमप्रमेयम्। उत्तम। थैंक यू। आखिरी लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शुभंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यस। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आखिर में अपना दीप्तिमंतम है, ये दीप्तिम अनंतम नहीं है। दीप्तिमन्तं दीप्तिमंतम। दीप्तिमन्तं दीप्तिमन्तं। उत्तम। तो क्या अन्वय है इस श्लोक का? स्पष्ट है, आसान श्लोक है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं दुर्निरीक्षं दीप्तानलार्क द्युतिम और अप्रमेयम त्वाम समन्तात पश्यामि। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अर्जुन क्या देख रहे हैं, किसका वर्णन करते हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च। किरीटी का अर्थ होता है मुकुट, जो सर के ऊपर मुकुट रखते हैं ना राजा लोग, वैसा मुकुट। किरीट यानी मुकुट। गदीनम यानी गदाएं। चक्रिणम यानी सुदर्शन चक्र धारण किए हुए। तो कौन बताएगा भगवान के कितने मुख थे और कितने हाथ थे, क्योंकि गदा तो हाथ में पकड़ी जाती है और चक्र भी जो है वो हाथ में पकड़ा जाता है। कितने हाथ थे और कितने मुख थे? संतोष जी। अनंत बाहुं। अनंत 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 थे, इनफाइनाइट थे। ओके, पंकज प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? अनेक वर्णन आया प्रभु जी। अनेक अनेक, यस, अनेक 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 यानी बहुत सारे। संस्कृत में तीन प्रकार के वचनों का प्रयोग किया था। अंग्रेजी में हम लोग केवल दो दो वचन करते हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। मतलब एक वचन और बहुवचन जिसे कहते हैं। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है।
तो ये बहु शब्द का प्रयोग के लिए अनेक किया गया है। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक शब्द का वर्णन किया गया था अर्जुन के द्वारा। तो अनेक है, तो गदा भी कितनी रहेंगी, कितने सारे बाहु, अनेक बाहु दरवक्त्र, अनेक बाहु है, अनेक बाहु यानी बहुत सारे बाहु हैं, बहुत सारे भुजाएं। तो हर एक भुजा में हमने देखा था कि एक आयुधम, कई सारे आयुध भगवान ने लिए हुए थे, ऐसे संजय जी ने बताया था। तो यहीं पर जो है वो उनके मुकुट, कई सारे सर है इसलिए कई सारे मुकुट है, कई सारे हाथ है इसलिए कई सारे वेपन्स है, शस्त्र है। तो गदा, तो यहाँ पर बहुवचन के शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाथ अनेक है। तो हाथों में एक गदा एक वचन शब्द होता है, तो यहाँ पर गदीनम शब्द आया है, गदी। चक्रिणम, बहुत सारे चक्र अर्जुन देख रहे थे। किरीटिनम, बहुत सारे मुकुट सरों के ऊपर देख रहे थे। तो ऐसा यह वर्णन अर्जुन करते हैं, और इसके आगे वह कहते हैं तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, सब और से प्रकाशमान तेज का पुंज, सर्वतः यानी सब और से, दीप्तिमंतम यानी प्रकाशमान, तेजो राशिम, राशि मतलब समुदाय, तेज का पुंज मानो वहां पर देख रहा था। जैसे संजय ने कहा था 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में, आपको पता होगा, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में यदि सहस्त्र सूर्य एकत्रित आ जाए तो जितना प्रकाश होगा उससे अधिक प्रकाश मैं देख रहा हूं। तो यह संजय का वर्णन था। एग्जैक्टली वही वर्णन अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या देख रहे हैं, तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंत, मैं प्रकाशमान तेज का पुंज जो मुझे सब जगह पर दिख रहा है, वही वर्णन लगभग अर्जुन के द्वारा भी किया जा रहा है। और क्या कहते हैं, दीप्ता नलार्कत द्युतिम, दीप्त यानी दैदीप्यमान, अनल यानी अग्नि, अर्क यानी सूर्य, द्युतिम यानी कांति, राधा द्युति मतलब राधा रानी की कांति, तो द्युति यानी कांति। दुर्निरीक्षम मतलब नेत्रों से देखने के लिए अतिशय कठिन, दुर्निरीक्षम देखने के लिए कठिन। तो दीप्ता नलार्कत द्युतिम प्रमेयम, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा देखने में अति कठिन ये रूप को मैं देख रहा हूं, ऐसे अर्जुन बताते हैं। यहाँ पर एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्वरूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं, ऐसा दैदीप्यमान भगवान का यहाँ पर स्वरूप है। तो कल्पना कीजिए, विश्व भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है, लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहे हैं दुर्निरीक्षम, दुर्निरीक्षम यानी देखने के लिए बड़े कठिन। तो अर्जुन भी कठिनता का अनुभव कर रहे हैं दिव्य दृष्टि होने के बावजूद। तो कल्पना कीजिए हम लोग साधारण दृष्टि से कैसे कोई व्यक्ति देख सकता है या जान सकता है भगवान को। और आगे अर्जुन भगवान के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अप्रमेयम, अप्रमेय स्वरूप, अप्रमेय। शिल प्रभुपाद जी अंग्रेजी में अनुवाद लिखते हैं इमेजरेबल, आप उसे नाप नहीं सकते। विश्व दिख रहा है, कितना लंबा है, लंबाई गिनती ही नहीं हो रही है। हमने देखा था कि अद्भुत रूप था जिसमें कई सारे दृश्य देख रहे थे। हमने देखा था, आपको यदि स्मरण में है, कि केवल एक मत्स्यावतार जो हुआ था वो करोड़, 1 करोड़ 20 लाख मील लंबा था। इतना लंबा, ऐसे कई सारे अवतार यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो कौन मेजर कर सकता है, कहीं गणना ही नहीं की जा सकती। तो और प्रमेय, किसी प्रमाण के द्वारा उन्हें स्थापित नहीं किया जा सकता था। अनुमान नहीं लगा, अनुमान प्रमाण नहीं चलेगा, और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं चलेगा, क्या देख रहे कहाँ देख रहे सब भ्रमित हो रहा है। तो अपरिमित का अर्थ होता है इमेजरेबल। तो कोई काउंट ही नहीं था, उनकी लंबाई चौड़ाई का भी काउंट नहीं था, कितने हाथ थे उनका भी काउंट नहीं था, कितने पैर, कितने सर, कुछ काउंट ही नहीं। अप्रमेय यानी इमेजरेबल। और त्वाम समन्तात पश्यामी, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन समन्तात सब और देख रहा हूं, सब और। पूर्व की दिशा में देखो तो भी विश्वरूप, पश्चिम में देखो तो भी विश्वरूप, ऐसे सब जगह पर समन्तात पश्यामी, मैं आपको जो है वो सब और सब जगहों पर देख रहा हूं, ऐसे अर्जुन वर्णन करते हैं। और ये वर्णन को जारी रखते हुए, इस प्रकार से मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए
अर्जुन अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान कौन है। आप विश्वरूप मेरे सामने खड़े हुए, और अर्जुन कहते हैं, कौन है आप? त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो यहाँ पर जो है दूसरा श्लोक हमारा आ जाता है, जिसको हम लोग दो दो बार शब्दों का उच्चारण देखते हैं और फिर श्लोक देखेंगे। त्वम, त्वं त्वम, त्वं अक्षरम, अक्षरम् अक्षरम, अक्षरं परमं, परमं परमं, परमं वेदितव्यं, वेदितव्यं वेदितव्यं, वेदितव्यं त्वं, त्वं त्वं, त्वम् अस्य, अस्य अस्य, अस्य विश्वस्य, विश्वस्य विश्वस्य, विश्वस्य परम, परं परम, परं निधानम, निधानं निधानम, निधानं त्वं, त्वं त्वं, त्वं अव्ययः, अव्ययः अव्ययः, अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, शाश्वतधर्मगोप्ता शाश्वत धर्मगोप्ता, शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनः, सनातनः सनातनः, सनातनः त्वं, त्वं त्वं। त्वं यहाँ पर पहली संधि हम लोग देखते हैं, विसर्ग यहाँ पर स में परिवर्तन होता है। सनातनस्त्वं, सनातनस्त्वं पुरुषः, पुरुषः पुरुषः, पुरुषः मतः, मतः मतः, मतः मैं, मे मैं। मे यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन है। पुरुषो मतो में। पुरुषो मतो मे संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ आप गा सकते हैं, दिव्य कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। उत्तम। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। जैसा हमने पिछली बार भी देखा था कि जब हम यहाँ पर जो अनुस्वार आ रहे हैं अक्षरों के ऊपर, तो जैसे परमम, तो कई बार अनुस्वारों का उच्चार न भी किया जाता है, कई बार म किया जाता है। तो लेकिन न, न जो है वो हमारा दंतव्य है। न में हमारे ओठ एकत्रित नहीं आते हैं, लेकिन म बोलते हैं तो दोनों ओठ एकत्रित आ जाते हैं, क्योंकि वो ओष्ठ शब्द है। तो यहाँ पर परमन नहीं है, ये है परमम। मम, उसके पश्चात हमारे ओठ बंद हो जाने चाहिए। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। तो ऐसा ये अनुस्वार है। जहाँ पर न आता है तो मैं उसका उस प्रकार से आपको उच्चारण बताता हूँ। तो इसको हमें स्मरण रखना है। नागवेणी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु। शुभांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं,
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। उत्तम, उत्तम। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, इति में मतः। अर्जुन अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये मेरा मत है। क्या है मत? त्वं परमं वेदितव्यम अक्षरम, त्वं अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वं अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, त्वं त्वं सनातनः पुरुषः। तो पांच चीजें लगभग यहाँ पर अर्जुन अपने मत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। एक एक शब्द को देखेंगे, बड़ा आसान है। इसके कई सारे रेफरेंसेस आपको गीता में ही अलग अलग जगहों पर मिल सकते हैं। कुछ मैं आपको प्रश्न पूछूंगा तो आप उत्तर दीजिए जरूर। सर्वप्रथम है त्वम परमम वेदितव्यम अक्षरम। परमम वेदितव्यम का अर्थ होता है जानना। वेदितव्यम, वेद, वेद धातु है, वेद यानी जानना। वेदितव्यम मतलब आप जानने योग्य है। कैसे है? परमम वेदितव्यम, सबसे श्रेष्ठ जानने योग्य, आप ही जानने योग्य परम अक्षर तत्व है। अक्षरम परमम वेदितव्यम, तो आप ही जो है वो जानने योग्य परम अक्षर तत्व हैं, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। तो अक्षरम शब्द का वर्णन हम और एक जगह देखे थे, आपको यदि स्मरण होगा 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही हमने देखा था। अक्षरम ब्रह्म परमम, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर में कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम, तो वो अक्षर परम ब्रह्म तत्व है। तो अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो है वो जानने योग्य सबसे श्रेष्ठ अक्षर तत्व है। जिनका क्षरण नहीं होता उन्हें अक्षर कहा जाता है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, अन्य स्मृतियों के द्वारा, संतों की वाणियों के द्वारा, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है वे आप ही हैं, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने अभी तक भगवान कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखा था या सारथी के रूप में देख रहे थे, लेकिन अभी ये संपूर्ण विश्वरूप जब अर्जुन देखें तब सबसे जानने वाली जो उत्तम वस्तु है, जो उत्तम तत्व है, जानने योग्य वेदितव्यम परमम, वो अक्षर तत्व आप ही है। तो उन्हें पुकार रहे अर्जुन, अक्षर तत्व है आप। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हो। निधानम का अर्थ होता है आश्रय। जैसे आ, हम लोग यदि देखें, संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय हो जाता है तब संसार कारण सहित आप में ही लीन होता है, और फिर जब महासर्ग होता है उसके आदि में आपसे ही प्रकट होता है। इस तरह आप ही संसार के परम निधान हैं। जैसे समंदर की लहरें आप देख सकते हैं, समंदर की लहरें जो होती है उ- उनका उत्पत्ति समुद्र में ही होती है, उनकी स्थिति, उनका टिकना वो भी समुद्र में ही होता है, और उनका लय होता है, वो लहर समाप्ति हो जाती है, वो भी समंदर के अंदर ही। तो समंदर ही उनका जो है वो स्रोत है, उनका मध्य है, और उनका निधान भी है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि भगवान संपूर्ण जो है वो आश्रय है। जैसे लहरों का आश्रय या निधान समुद्र है, उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व का निधान जो है ये भगवान है। हमारे पंकज प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरत, प्रभव प्रलय स्थानम, निदानम बीजम अव्ययम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं हम शास्त्रों का अध्ययन, कि हम देख सकते हैं कि कहाँ पर भगवान वहां पर स्वयं बताए थे कि मैं निदानम हूँ। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप निदानम है, संपूर्ण विश्व के निदानम, यानी निधानम बीजम अव्ययम, जो हमने देखा था 9वें अध्याय में। तो यहाँ पर उसी निधानम की बात हो रही है। निधानम का अर्थ होता है आश्रय।
तो भगवान परम आश्रय है विश्वरूप के रूप में, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। और उसके आगे कहते हैं त्वम अव्यय, आप अव्यय यानी अविनाशी तत्व हो। और हमने मेरे ख्याल से पिछले सत्रों में ही अव्यय शब्द गीता में कहाँ कहाँ पर आता है, कहाँ कहाँ पर भगवान ने अपने आप को अव्यय कहा है, और इन सब का वर्णन जो है वो देखा था। नाहम प्रकाशः सर्वस्य मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, मुझ अव्यय रूप को भगवान जानते नहीं है, ऐसा भगवान कहे थे 7वें अध्याय में। तो इस प्रकार से ये अव्यय तत्व, अविनाशी तत्व है। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप ही वह अव्यय तत्व हैं। और बड़ा सुंदर शब्द अर्जुन भगवान के लिए बोल रहे हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत यानी सनातन, धर्म यानी धर्म, और गोप्ता यानी रक्षक या पालक। तो शाश्वत धर्म गोप्ता का अर्थ होता है, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो सनातन धर्म के रक्षक है, सनातन धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। गीता में कहाँ पर भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करता हूँ? किसी को स्मरण है? पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। चौथे अध्याय के श्लोक में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी गुड। चौथे अध्याय के गीता के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान स्वयं बताए कि मैं अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। और वही अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि विश्वरूप के रूप में देखकर कि आप ही सनातन धर्म के जो है वो रक्षक तत्व है, सनातन धर्म की रक्षा आप ही करते हैं। तो विश्वरूप के कार्यों को, विश्वरूप जो अर्जुन देख रहे थे किरीटिनम गदिनम, वो तो क्या क्या देखा, लेकिन अभी आप कौन है विश्वरूप के रूप में मैं जो देख रहा हूं, उसका निष्कर्ष मानो अर्जुन अभी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, जैसा हमने अभी पंकज प्रभु ने श्लोक से बताया हमें 4.7 4.8 में, कि किस प्रकार से भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, इसका वर्णन वहां पर किया गया था। और त्वम सनातनः पुरुषः, आप ही सनातन पुरुष है। सनातन यानी शाश्वत, और पुरुष हम लोग देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आप सनातन पुरुष है। अर्जुन ने यही साक्षात्कार पहले भी बताया है, किसी को पता है? पहले भी अर्जुन ने इस प्रकार से कहा है कि आप पुरुष है। जी पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। 10वें अध्याय में अर्जुन कह रहे थे परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन ने वहां पर भी अपना साक्षात्कार प्रस्तुत किया था। 10वें अध्याय का 8 9 10 11 ये श्लोक चतुर्श्लोकी है। चतुर्श्लोकी गीता सुनने के पश्चात अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं, और फिर बाद में आगे चल के विश्वरूप देखने की अभिलाषा, नहीं, विभूति योग को और विस्तार से सुनने की अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न होती है, और वे पूछते हैं। तो अ, जो 10वें अध्याय का 12वां श्लोक पंकज प्रभु हमें बता रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम। तो वहां पर पुरुषम शाश्वतम था इक्वल टू सनातन पुरुष, दोनों एक ही है, सनातन पुरुष। तो आप ही वे सनातन पुरुष है। तो जो कृष्ण को उन्होंने पुरुषम शाश्वतम कहा था 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, यही 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में सनातन पुरुष वो विश्वरूप को बता रहे हैं। तो इसका अर्थ अभी ये होगा कि विश्वरूप
और कृष्ण, ये दोनों एक ही गुणों वाले हैं, ये अर्जुन समझ जाते हैं। और आगे क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं इति में मतः। इति यहाँ पर इस श्लोक का शब्द नहीं है, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा गया है कि यह जो सब बताया गया है मैं मत, यह मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। जैसे हमने देखा कि पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यदुनंदन के रूप में जानते थे, लेकिन अभी मेरा ये साक्षात्कार है कि आप ये केवल सारथी या यदुनंदन यदुकुल तिलक नहीं है, किंतु उसके साथ साथ आप सनातन पुरुष है, आप शाश्वत धर्म गोप्ता है, और उसके साथ साथ आप परमम अक्षरम वेदितव्यम तत्व है। इस प्रकार से अर्जुन अपना साक्षात्कार इस श्लोक में जो है वो प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की। सर्वप्रथम 17वां श्लोक जिसमें हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा विश्वरूप में, उसका ही वर्णन आगे चल रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वां समन्तात् पश्यामि, मैं आपको सब जगह देख रहा हूँ। कैसे कैसे देख रहा हूँ? किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, बहुवचन में शब्द का प्रयोग किया गया है। कई सारे सर के ऊपर मुकुट हैं, कई सारी गदाएं हैं, कई सारे चक्र हैं, और उसके साथ साथ तेजो राशिम सर्वतम सर्वतो दीप्तिमंतम, तेजो राशि यानी दैदीप्यमान प्रकाश सब जगह हो रहा है। हालांकि दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं दुर्निरीक्षम, देखने के लिए बड़े कठिन है आप। क्यों? क्योंकि दीप्ता नलार्कत द्युतिम प्रमेयम। दीप्त यानी प्रज्वलित, अनल यानी अग्नि, अर्क यानी सूर्य, द्युतिम यानी उनकी कांति। तो इस प्रकार से सूर्य और अग्नि की कांति एक साथ मानो प्रकाशित हो रही है, जिसके कारण देखना बड़ा कठिन हो रहा है, और आपको नाप भी नहीं सकते। अप्रमेयम, आप कितने लंबे हैं? पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था नान्तम न मध्यम न तवस पुनः स्तवादिम, आपका आदि मध्य अंत मुझे नहीं मिल रहा है। और अर्जुन अपना निष्कर्ष बताते हुए कहते हैं विश्वरूप को कि आप कौन है? बाय द वे, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तो पांच चीजें विश्वरूप के बारे में अर्जुन अपना मत बता रहे हैं कि त्वम परमं वेदितव्यम अक्षरम, जो अक्षर तत्व है, जो जानने योग्य है, जो सब वेदों का तत्व है। बाय द वे, गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, मैं ही जानने योग्य हूँ। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन बोलते हैं परमम वेदितव्यम अक्षरम तत्वम त्वम असि, कि आप है वे परम जानने योग्य अक्षर तत्व। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप संपूर्ण विश्व के निधान हो। निधान का अर्थ हमने देखा, जैसे लहरें आती है, लहरें उनका उदय मध्य और उनका अस्त, ये सब कुछ जो है वो समुद्र ही उनका आश्रय स्थान होता है। उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व का निधान जो है वो भगवान कृष्ण ही है। विश्वरूप के रूप में यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। जैसे पंकज प्रभु ने बताया कि जो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी इसका वर्णन आता है, त्वम अव्यय। भगवान को, विश्वरूप को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप अव्यय है, आपका व्यय नहीं होता, और उसके साथ साथ आप शाश्वत धर्म गोप्ता है। जो सनातन धर्म है उसके आप रक्षक है, उसके आप पालक है, जैसा कि गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ वे कहते हैं त्वम सनातनः पुरुषः, आप एक सनातन पुरुष भी हैं, जो आदि पुरुष, न केवल पुरुष लेकिन आदि पुरुष। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी जैसे कहें प्रार्थना अर्पण करते हुए, उसी प्रकार से अर्जुन बोल रहे भगवान से कि आप परम पुरुष हो। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि ये जो चार श्लोक है, 15, 16, 17, 18, इन चार श्लोकों में अर्जुन विश्वरूप में क्या क्या देख रहे हैं उसका वर्णन किए और अपना साक्षात्कार प्रस्तुत किए। अभी ये जो विश्वरूप है उसका प्रभाव क्या हो रहा है संपूर्ण विश्व के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, इनकी महत्ता क्या है, इसका वर्णन अर्जुन आगे वाले श्लोकों में करेंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्रों में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।